वेलकम टू डॉक्टर खन्नास पैथ केयर। आज हम बात करेंगे एक छोटे से ऑर्गन की, थायराइड, जो काम बहुत बड़े बड़े करता है। ये एक बटरफ्लाई शेप, तितली शेप्ड ऑर्गन है, आपके गले के यहाँ वॉइस बॉक्स के आगे मिलता है। इसके काम है बेसिकली मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, मतलब आपकी बॉडी की एनर्जी मेंटेन करना, हार्ट रेट पे अफेक्ट करता है, डाइजेशन पे अफेक्ट करता है और आपके इमोशंस पे अफेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मली दो किस्म के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम ब्रॉडली उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण थायराइड की डिजीज़ेस होती हैं, दूसरा ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होती हैं थायराइड। ऑटो इम्यून का मतलब मेरे शरीर का सेल, मेरा ही शरीर कुछ एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहा है जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं या मारी जा रही हैं। जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है उसके कारण होता क्यों है थायराइड की बीमारी। T3 T4 आपने बहुत सुने होंगे टेस्टों के नाम। ये बेसिकली दो हार्मोन्स हैं। इसमें 3 और 4 का क्या मतलब है? 3 और 4 का मतलब है कि इतने आयोडीन के जो कंपाउंड्स हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ लगे हुए हैं। अब इसका मतलब है कि थायराइड में से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको आयोडीन की ज़रूरत होती है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी से अगर नहीं होंगे तो वो थायराइड्स की स्वेलिंग हो जाएगी, गॉइटर हो जाएगा, और उसके जो T3 T4 कम होने के सिम्टम्स हैं वो सारे बॉडी में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर थायराइड के सेल को अटैक ही कर दिया किसी एंटीबॉडी ने, जैसे थायराइड एंटीबॉडीज़ होती हैं, थायरोग्लोबुलिन या एंटी TPO, इस टाइप के टेस्ट भी आपने कभी कभी सुने होंगे। ये वो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करती हैं जो थायराइड के सेल को जाके खा जाती हैं या मार देती हैं। सो अगर थायराइड के सेल ही कम हो गए तो फिर वो T3 T4 कम बनाएंगे और उसके कारण बीमारियां होंगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। हैशिमोटोस, जिसमें थायराइड के सेल T3 T4 कम बन रहे हैं, या फिर ग्रेव्स डिजीज़ जिसमें ज़्यादा बन रहा है। तो हमने ये समझ लिया कि थायराइड की बीमारियां बेसिकली दो किस्म से होंगी, या तो आयोडीन की कमी से या तो ऑटो इम्यून ब्रॉडली। तीसरा वो कैंसर भी है एक, बट उसको हम कैटेगरी को थोड़ा अलग रख रहे हैं। अब ये है कि इसको हम सिम्टम्स क्या होते हैं थायराइड की बीमारी में। तो थायराइड ऑर्गन जो है वो एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। वो T3 T4 हार्मोन क्रिएट करता है या बनाता है। अब या तो T3 T4 कम बनाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं उसको। अगर वो T3 T4 ज़्यादा बनाता है तो हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या हैं? T3 T4 हमने बात की थी कि एनर्जी के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। तो एनर्जी के लेवल को मेंटेन करता है मतलब अगर कम है तो मुझे लेथार्जी होगी, लेथार्जी मतलब थकावट होगी, नींद ज़्यादा आएगी, ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, तो इसको इंटॉलरेंस टू कोल्ड कहते हैं। आपके बाल जो हैं उनका लॉस होएगा, हेयर लॉस होता है, बहुत ब्रिटल हो जाते हैं नाखून, कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है हाइपोथायरॉयडिज्म में। सो हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट एक सिंपल सा थायरॉक्सिन मेडिसिन आता है, उसके आप TSH लेवल्स मेजर करते रहते हैं, थायरॉक्सिन की डोज को मॉनिटर करते रहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? सेम चीज़, अगर ज़्यादा है तो हमने कहा एनर्जी कंट्रोल, तो ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी बॉडी में। ज़्यादा एनर्जी का मतलब है कि आपका वेट लॉस हो जा रहा है, आप खाना भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी वेट लॉस हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा, आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, आप हमेशा एंग्शियस रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, आप कहीं शांति से टिक के 2 मिनट बैठ नहीं पाते, आपको जो है डायरिया होएगा, और मूड स्विंग्स तो होते ही हैं। सो बेसिकली हमने समझा कि थायराइड की बीमारियां जो हैं वो दो किस्म से होती हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी या ऑटो इम्यून। सिमिलरली दो टाइप के क्लब कर रखे हैं हमने सिम्टम्स के हिसाब से। थायराइड को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक पिट्यूटरी करके ब्रेन में एक जगह होती है जहाँ से रिलीज़ होता है, वो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है, जिसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको एक और उस वीडियो में भी मिलेगी। सो T3 T4 लेवल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को मॉनिटर करते हैं। अगर T3 T4 कम हो जाएंगे तो TSH बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा तो वापस T3 T4 का इस टाइप से नेगेटिव फीडबैक लूप की तरह मैकेनिज्म बनता है।
आई होप आपने ये थायराइड के बारे में छोटी छोटी चीज़ें समझ ली होंगी अच्छे से। और अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में नीचे लिख के भेज सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।